हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी पे शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एवं टाइपिंग को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि भाई कई दिनों से वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ी व्यस्तता रहती है तो उतना वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो उसी के लिए आज मैं आप सभी साथियों से यही पूछने आया हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, चाहे वो रिटन वाला बच्चा हो या फिर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वाला बच्चा हो। अब चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग की तैयारी या शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी साथियों के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि बच्चों आखिर आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो भाई मैंने जैसे कि आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो बनाया था कि शॉर्ट हैंड में जिन बच्चों के भी 65 प्लस जनरल में मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 67 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, 72 मार्क्स हैं, वो भी लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप खुद ही बताइए कि अगर मैंने 65 प्लस मार्क्स बोल दिया है तो क्या इसकी ज़रूरत है क्या? ये सब करके तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। और जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी संस्थान है कि भाई ये ज़्यादा टाइम देता ही नहीं है। आप लोग ऐसे ही कमेंटबाजी करते रहेंगे और वो एग्ज़ाम करवा के निकल जाएगा। आप लोग फिर कहेंगे लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, करप्शन हो गया। क्यों भाई? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा पंक्चुअलिटी दिखाइए, है ना? टाइम बहुत कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है भाई लोग, आपका भाई हूँ इसलिए आपकी परवाह करता हूँ, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अदरवाइज़ तो आप जानते ही हैं मार्केट में क्या चल रहा है ना दोस्तों? तो मैं केवल और केवल इतना ही कह रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि भाई जूनियर असिस्टेंट में अगर 88 मार्क्स हैं, 86 मार्क्स हैं, 90 प्लस मार्क्स हैं, वो भी पूछ रहा है सर तैयारी करूँ कि नहीं करूँ टाइपिंग की। अब आप खुद सोचिए कि भाई 90 मार्क्स अगर 100 में से हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, है ना? तैयारी तो करनी चाहिए। अब इतना ईजी पेपर थोड़ी ना आया था कि 90 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन ना हो। बताओ भाई। तो पूछ के टाइम वेस्ट मत करो। मैंने बोला ना कि जनरल में जिनके भी जूनियर असिस्टेंट में 82 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप तैयारी शुरू करो टाइपिंग की, आपको मौका मिलेगा। ऐसे ही जो अदर कैटेगरी हैं उनका 2-2 नंबर कम कर लो। तो भाई बात को समझो, टाइम इतना नहीं है, 40 से 45 दिन ही हैं। आपका हो सकता है फरवरी स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाए, 1 से 10 फरवरी के बीच में, और फिर मार्च स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाए, मेंस परीक्षा। अब आप खुद सोचो कि आपके पास कितना टाइम है। जबकि मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई वो अभी केवल और केवल हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है वो टाइपिंग के बारे में। आप लोगों को तो भाई कुछ पूछना ही नहीं है। अगर जितना मैंने कट ऑफ बताया है या अदर टीचर ने जितना कट ऑफ बताया है उतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ भाई। टाइम लगता है टाइपिंग सीखने में। टाइपिंग कर भी लोगे लेकिन एक्यूरेसी में टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी गड़बड़ाई बाहर आप। तो बात को समझो, जिन बच्चों के भी 82, 83, 84 मार्क्स हैं तो वो बॉर्डर पे हैं, उन्हें तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने लापरवाही कर दी, टाइपिंग में 48 से 50 मार्क्स नहीं लाए, आप बाहर। आपका फाइनल सिलेक्शन फिर कैसे होगा? तो बात को समझो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 से 6 महीनों में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इतने दिनों का संघर्ष एक बार में ख़त्म, 5-6 महीनों में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो। 4 लोगों को कहने पे मत जाओ कि भाई 88 मार्क्स कट ऑफ जाएगी या 90 मार्क्स कट ऑफ जाएगी। मैंने आपको बोला ना 82 टू 83, इससे ज़्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए, अगर करप्शन नहीं हुआ है तो। पॉजिटिव रहो। अगर टाइपिंग सीख भी लोगे, सिलेक्शन यहाँ मान लो मौका नहीं मिल पाया तो क्या बर्बाद चली जाएगी क्या टाइपिंग? आपकी यूपीट्रिपल में काम आ जाएगी, अदर परीक्षाओं में काम आ जाएगी। वो तो काम आती ही है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में आरओ की भर्ती आनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और स्टेनो की भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती एक और आनी है, सुनने में तो ये आ रहा है। तो भाई वहाँ काम आ जाएगी। टेंशन तो नहीं रहेगी बाद में कि भाई मैं तो टाइपिंग सीखा हुआ हूँ, प्रैक्टिस ही तो करनी है, वो कर लेंगे। तो दोस्तों बात को समझो, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती है, चीज़ों को सीखो। समझ रहे हो ना? पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपकी स्पीड 30 WPM है इंग्लिश में, तो दोस्तों उससे 40 WPM करो, करके जाओ। इतना कंफर्टेबल फील होगा जब आप परीक्षा देंगे। जो वहाँ डिस्ट्रैक्शन है आपको तो प्रभावित ही नहीं कर पाएगा अगर आपकी 10 WPM एक्स्ट्रा स्पीड है। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चे 35 WPM करके जाएँ, 10 WPM एक्स्ट्रा करके जाएँ, आप देखिएगा आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर जाएगा। आप आओगे, आप अपने भाई से कहोगे कि सर बहुत ही बढ़िया पेपर गया, मज़े आ गए एकदम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस चीज़ को समझो। अगर जो समझा रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही चीज़ है, मैंने भी ऐसा ही किया, इसीलिए टॉपर बना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? हाँ जी। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसीलिए जुड़ जाइए क्योंकि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा
क्योंकि थोड़ा अभी तो व्यस्तता थी, लेकिन मैं करूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं करूँगा। ऐसा कंटेंट है जो टाइपिंग, जो शुरुआत वाले बच्चे हैं उन्हें टाइपिंग के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे पास हैं। मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर ऐसी-ऐसी मैं कंटेंट दे दूँगा, चाहे वो स्टेनोग्राफ़ी का हो या फिर वो टाइपिंग को लेकर हो, कि आप अगर दिन में उससे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दोस्तों 1 महीने में बहुत बढ़िया स्पीड निकल के आएगी। और बाकी मैं तो हूँ ही, जो पूछेंगे वो मैं बता दूँगा आपको। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ-वहाँ डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर एक आध टीचर और हैं, अच्छा बता रहे हैं, उनसे जुड़े रहो, अपने भाई से जुड़े रहो, सारा का सारा मोटिवेशन मिल जाएगा, सारा का सारा गाइडेंस मिल जाएगा। सिलेक्शन ही तो लेना है यार, हो जाएगा वो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूँ, शायद आपने सुने भी होंगे। इनको आप टाइप कर लेंगे तो आपका पूरा वर्णमाला का रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हिंसा की राय से सरकार को हरी सही करे, एक ये सेंटेंस है। आपने देखा होगा, शेर का शिकार होशियारी से करो, ये भी सेंटेंस है। सरकार से कहा कि होशियार रहिए, ये सेंटेंस है। इससे आपका मैक्सिमम कीवर्ड का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस हैं और मेरे पास कई ऐसे सेंटेंसेस हैं, लगभग 10 से 15 ऐसे सेंटेंसेस हैं। डेली 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने में टाइपिंग निकल आएगी बेहतरीन तरीके से। झंडा उठाकर टीले पर लगा दो, डाकिया झोला ढाबे पर भूल गया, ये बहुत बेहतरीन सेंटेंस है। इससे आपको पूरा कीबोर्ड का प्रैक्टिस हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। परेशान बिल्कुल मत हो, आपका भाई है, फिर क्या ही टेंशन है यार, सब कुछ फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाता हूँ, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी यार। टाइम मिलता है, कोशिश कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। और टाइम मिलेगा और अच्छी-अच्छी चीज़ें, कंटेंट अपडेट कर दूँगा। समझ रहे हो ना? तो यार बढ़िया है, भाई से जुड़े रहो और अपना तैयारी को बेहतरीन रखो। तैयारी भाई खुद ही करनी पड़ती है, टीचर का केवल गाइडेंस होता है। मैं सच बता रहा हूँ। अगर टीचर ने कोई भी कंटेंट बताया, आपने उसको किया नहीं, या फिर कोई भी सिलेबस दिया, या फिर कोई भी मान लो आपको जैसे इतिहास का कोई सिलेबस दिया, इतिहास का कोई नोट्स दे दिया, या फिर जीएस का नोट्स दे दिया, पूरा मैंने जीएस को कवर कर लिया, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया, तो आपको पढ़ना तो खुद पड़ेगा ना। टाइपिंग की स्ट्रेटजी बता सकता हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर जाकर बेटा आपको ही करना है, दोस्त आपको ही करना है। तो गाइडेंस लो, मेहनत करो यार, नौकरी लो, मज़े करो लाइफ के। 5-6 महीनों में भाई जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, उसके बाद भाई दिखाना मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मेरे भाई लोग सेटल हो गए। समाज के जो ताने हैं उनसे भाई निजात पाओ, है ना? तो ये बढ़िया वैकेंसी है, खूब मेहनत करो, पॉजिटिव और मोटिवेट रहो। जो भी समस्या है मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? टेलीग्राम चैनल है, जुड़ो, अपनी समस्या कहो, सॉल्यूशन मिलेगा उसका। करना खुद ही को है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है? इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। बढ़िया अपना टाइम का इम्पोर्टेंस समझो। ठीक है ना दोस्तों? और लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना? तो खुश रहो, मस्त रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो भी आपकी समस्या हो उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, लिंक डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेहतरीन कंटेंट दूंगा आपको उसमें। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।